जाती, पर प्यार पति का नहीं मिला, अध खिली कली ही मुरझाती। कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाए सुहागिन बन जाती, पर प्यार पति का नहीं मिला, अध खिली कली ही मुरझाती। 16 श्रृंगार जो बताए हैं पति पाकर के ही पत्नी को जो प्राप्त होते हैं दोस्तों। नक से सिक तक श्रृंगार जो है, नक से सिक तक श्रृंगार जो है पति पाकर के ही मिलता है, लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक खिलता है। लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक समाना है, ना कोई भी सम्मान करे, घर बाहर नहीं ठिकाना है। दोस्तों, जब पति ही पत्नी को धोखा दे दे तो जिंदगी का आनंद सब धूल हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस चंदा कैसेट में। ऐसी ही बिथा कहें तुमसे, ऐसी ही बिथा कहें तुमसे, सीधी साधी एक नारी थी, पति फंसा और के चक्कर में इस वजह नारी की ख्वारी थी। दोस्तों, देखते हैं साजन हुए पराए, इसके बारे में। एक पत्नी जो बहुत ही अच्छे सुशील स्वभाव की थी, पति अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन थोड़े दिन के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके घर में और चला जाता है। वो सुंदर थी, अच्छे विचार थे, लेकिन बिना पढ़ी लिखी थी। तो औरत से ये कह गया कि हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। आरे घर में छोड़ी नारी, पति जब सर्विस में धाए रे, पति जब सर्विस में धाए, आवे 1 महीना में बेइतनी कही आए। अपनी पत्नी को घर छोड़ देते हैं और ये कह के चले आए हैं कि हम 1 महीना में वापस आ जाएंगे। मजबूरी एक थी दोस्तों कि औरत गर्भवती थी। एक घर में छोड़ी नारी, पति जब सर्विस में धाए, आवे 1 महीना में बेइतनी कही आए। गर्भ से थी घर में नारी रे, गर्भ से थी घर में नारी, और थोड़े दिन के बाद तक पैदा भव है अवतारी। मेरा मतलब है अपनी स्त्री को घर में छोड़ करके चले जाते हैं और ये कह गए कि 1 महीना में हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन लौट करके दोबारा नहीं आए। घर में जब बच्चा पैदा होता है, सोच रही है वो स्त्री, पति जब लौट के आवेंगे और मोह से करें प्यार, पुत्र को गोद खिलावेंगे। घर में बजे बधाई है रे
भाई थे, और दुरियाए नर नारी द्वार पे बद मिठाई है। मतलब है दोस्तों, जिस समय आंगन में बधाई बज रही है, द्वार पर मिठाई बट रही है, लेकिन दोबारा लौट करके घर नहीं आए हैं, और लड़का जब पैदा हो जाता है आंगन में, उसे यह भी नहीं मालूम मेरे पिता कौन है। वो पत्नी जो थी, मां जो थी, उस बच्चे की पालती रही, और फिर 1-2 दिन नहीं, यहां तक हुआ दोस्तों, इंतजार में बैठी है, सोचती है कि मेरे पति जब आएंगे मेरे बच्चे को बहुत मानेंगे, लेकिन नतीजा ये हुआ, उन्हें बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नायक छुमन में, इत दिन दिन रहे उदास रे के नारी वो आंगन में। क्या करें, क्या करें। और दिन दिन रहे उदास रे के नारी अब आंगन में। पति की याद में सिसक रही है, सोच रही है क्या करें, मेरे पति घर में लौट करके नहीं आए, लेकिन पति को पत्नी की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, इधर वो औरत, ए दिल में नाई सबर के मेरी खबर नाए कछमन में, ना जाने का के लिखी राम कर मन में। ए दिल में नाही सबर के मेरी खबर नाए कछमन में, नाए कछमन में, ना जाने का अब लिखी राम कर मन में, ना जाने का अब लिखी राम कर मन में। दोस्तों, वो स्त्री आंगन में सिसक रही है, रो रही है, पति की चिंता में परेशान है, न भोजन करती है, न किसी की बात अच्छी लगती है, और पति के लिए पत्नी के प्रति कोई भी हृदय में जगह नहीं रही। यहां तक हुआ दोस्तों कि उस पत्नी से घर में आरे सासु ननद के रोज ललकारे, बिना पति के सम्मान घर में नहीं रहा दोस्तों। सास ननद रोज तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और ये कहते हैं कि तू अगर स्वभाव की अच्छी होती तो तेरा पति तुझे क्यों छोड़ जाता, 2 साल हो गई आज तक लौट के नहीं आया। सासु ननद रोज ललकारे, बात बात पे ताहिनी मारे, और बिन बात के घर से निखारी, रोई ले वो बैठ के द्वारे। पति को पत्नी की कोई चिंता नहीं है,
और पत्नी इधर व्याकुल है, परेशान है, सास और ननद। एक दिन तो नंद दौड़ पड़ी और बोली, तू आदत की नीच यारी हो जाई, तासे भैया ने तेरी याद भुलाई। महाराज के तू है अरे नीच बड़ी बदकार, अब कटेगा तेरो फल। बोली वो नंद, अब कटेगा तेरो फल, तकले तू सरो कोई यार। अब देश मतलब है दोस्तों, नंद ही नहीं घर के परिवार के ताने मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, घर से निकाल देते हैं। बेचारी बाहर बैठ के रो लेती है, अब पति के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। और इधर पति जो है, अरे होना कि कुछ न कहो, पति जो था कि पति देव मौज में रहते हैं, क्योंकि उन दूसरी करी सगाई है। पत्नी की याद को भूल करके उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और दूसरी शादी करने के बाद में दोस्तों बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं। न ही पुत्र की चिंता है, न उस स्त्री की चिंता है। पति देव मौज में रहते ही